दरोगा ने बुजुर्ग व्यक्ति को मारा। थप्पड़ नहीं जानता था, वह कलेक्टर का पिता है। फिर जो हुआ वह पूरे बाजार की रूह को हिला देने वाला पल था। जिसने थप्पड़ मारा वो सोच रहा था एक बुजुर्ग ही तो है, लेकिन जिसे थप्पड़ पड़ा वो उस बेटे का सम्मान था जिसने अपनी पूरी जिंदगी पिता की नजरों में सर झुकाकर जी थी। और जब वो बेटा चुप नहीं रहा बल्कि सबके सामने फोन निकालकर बोला, मैं डीएम अविनाश मिश्रा बोल रहा हूं, तो बाजार की भीड़ की सांसें थम गई और उस एक पल में वर्दी से भरा घमंड सच के आगे घुटनों पर आ गया। क्योंकि जब बात पिता की इज्जत पर हो तो बेटा अफसर नहीं आग बन जाता है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, दोपहर की गर्मी अपनी पूरी तपिश के साथ धरती पर उतर आई थी। शहर के पुराने बाजार में भी हमेशा की तरह गुनगुना रही थी। कई सब्जी के ठेले पर मोलभाव चल रहा था, कई चाय की दुकानों पर राजनीति पर चर्चा, और इन्हीं हलचलों के बीच भीड़ में धीरे धीरे चलते हुए एक बूढ़ा इंसान नजर आया। उसने साधारण सफेद कुर्ता पहन रखा था, नीचे धोती, सिर पर हल्का सा गमछा था, चेहरे पर उम्र की थकान, लेकिन चाल में अब भी संस्कारों की मजबूती थी। नाम था माधव प्रसाद। वो इसी शहर में कभी स्कूल के मास्टर रहे थे। अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने बच्चों को पढ़ाते हुए और समाज को संस्कार सिखाते हुए गुजार दी थी। आज वह आए थे अपनी एक पुरानी घड़ी ठीक करवाने, और उनके साथ था उनका बेटा अविनाश, जो अब शहर से दूर एक जिले में डीएम बन चुका था। लेकिन आज वह किसी सरकारी गाड़ी या लाव लश्कर के साथ नहीं, बल्कि बिल्कुल आम आदमी की तरह बस अपने पापा को देखने और उनके साथ थोड़ा वक्त बिताने चला आया था। पापा, आज मुझे वो दुकानें दिखाइए जहां से आप मुझे बचपन में टॉफी दिलाते थे, वो रास्ता भी जहां से चलकर मैं स्कूल जाता था। अविनाश की आवाज में वह अपनापन था जो किसी औहदे या औहदे की मोहताज नहीं होती। माधव जी की आंखों में उस बेटे को देखकर वही संतोष झलक रहा था जो एक बगीचे में फूल खिले देखकर माली को मिलता है। दोनों यूं ही चलते जा रहे थे। कोई उन्हें नहीं पहचान रहा था क्योंकि अविनाश एक आम कपड़े पहने बिना किसी पहचान के बीच बाजार में था। तभी भीड़ में एक हलचल मची। 3 पुलिस की बाइकें पूरे शोर के साथ बाजार में घुसी। हर बाइक पर 2-2 सिपाही, हेलमेट में छिपे चेहरे, आंखों में गुस्सा और हाथों में चमकते डंडे। एल लाइन में लगो, सब दुकान समेटो, ऊपर से हुक्म है साहब, आ रहे हैं। लोग डर के मारे अपनी दुकानें समेटने लगे। भीड़ बिखर गई। एक बूढ़ी औरत को धक्का दे दिया गया, एक युवक को थप्पड़ मार दिया गया क्योंकि वह अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा था। जब अफसर आए तो हर तरफ सफाई देखनी चाहिए, कोई लफड़ा नहीं, सब खाली हो जाना चाहिए। एक दरोगा चिल्लाया, नाम था राकेश चौधरी। इस इलाके में अपने घमंड और रब के लिए बदनाम था। किसी को नहीं पता था कौन अफसर आ रहा है, क्या होने वाला है, लेकिन हर कोई डरा हुआ था क्योंकि यह मंजर हर रोज दोहराया जाता था। अविनाश ये सब देख रहा था। अब उसकी आंखों से वह मुस्कान गायब हो चुकी थी। वो बाजार जहां उसके पापा ने जिंदगी बिताई थी, आज वहीं एक पुलिस वाला लोगों को ऐसे डरा रहा था जैसे वह किसी के मालिक हो। तभी जो हुआ वो अविनाश कभी भूल नहीं सका। दरोगा राकेश की नजर माधव प्रसाद जी पर पड़ी, जो एक दुकान के किनारे खड़े होकर थोड़ी देर के लिए दीवार का सहारा ले चुके थे। अबे ओ बुड्ढे, यहाँ खड़ा क्यों है रे, भाग, यहाँ से उठा दूं क्या? माधव जी बोले, बेटा बस थक गया हूँ, 2 मिनट बैठ जाता हूँ। राकेश गर्जा, तेरे जैसे ही भीड़ लगाते हैं, सिखाता हूँ तमीज। और फिर एक जोरदार थप्पड़ थप, जैसे पूरे बाजार की आवाज वहीं थम गई। कोई चाय नहीं उबली, कोई सब्जी नहीं तोली गई, हर दुकान का शटर वहीं अटका रह गया। अविनाश वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन कानों में वह थप्पड़ गूंज रहा था, जैसे वो सिर्फ उसके पापा के गाल पर नहीं, उसके आत्मसम्मान पर पड़ा हो। कई सेकंड बीते, फिर उसने आंखें खोली, चुपचाप मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। मैं अविनाश मिश्रा बोल रहा हूँ, डीएम सोमपुर जिला। अभी इसी वक्त मुख्य बाजार चौकी के दरोगा राकेश चौधरी और उसकी पूरी टीम को सस्पेंड किया जाए और एसपी साहब को तत्काल मेरे पास भेजा जाए। फोन रखकर अविनाश अपने पापा के पास गया, उन्हें सहारा दिया, पास की दुकान के स्टूल पर बिठाया। बाजार की हर आंख अब उसी ओर थी। कोई नहीं समझ पा रहा था कि यह कौन है, जिसकी एक आवाज में पूरे सिस्टम की हवा बदल गई। दरोगा राकेश लड़खड़ाता हुआ बोला, तब तुम कौन हो बे? अविनाश ने शांति से कहा, मैं वही हूँ जिसे तुमने आम आदमी समझा, और मैं वही हूँ जो अब इस सिस्टम को उसका असली चेहरा दिखाने आया है। मैं इस जिले का डीएम हूँ और तुमने मेरे पापा को मारा है। अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक रास्ता बचा है, कानून की गिरफ्त में जाना। सिर्फ कुछ ही मिनटों में एसपी साहब मौके पर पहुंच चुके थे। अविनाश ने उन्हें मोबाइल में वह वीडियो दिखाया जिसमें एक सेकंड दर्ज था। एक बूढ़ी औरत को धक्का, एक लड़के को थप्पड़, दुकानदारों से जोर जबरदस्ती, और फिर एक बुजुर्ग शिक्षक को सबके सामने अपमानित करने वाला। वह थप्पड़ एसपी कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप सर झुकाकर खड़े रहे, क्योंकि अविनाश
अविनाश अब सिर्फ एक अधिकारी नहीं था, वह अब पूरे जिले की अंतरात्मा बन चुका था। उसी वक्त दरोगा राकेश और उसकी पूरी टीम को मौके पर ही निलंबित किया गया और जीप में बिठाकर थाने ले जाया गया। बाजार की भीड़ जो अब तक डरी सहमी थी, धीरे धीरे ताली बजाने लगी। किसी ने धीरे से कहा, साहब तो सच में अपने जैसे हैं। किसी की आंखों में राहत थी, किसी के चेहरे पर उम्मीद, जैसे सालों बाद बाजार ने इंसाफ की शक्ल देखी थी। अविनाश ने अपने पापा का हाथ थामा, धीरे से पूछा, ठीक है ना पापा? माधव जी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन होठों पर सिर्फ एक बात, बेटा आज तूने मेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली। उस रात अविनाश अपने ऑफिस नहीं गया, बल्कि सीधे अपने सरकारी आवास पहुंचा। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई रोशनी थी। उसने एक पुरानी फाइल निकाली, जनता की शिकायतें, जिसमें हर थाने, हर चौकी और हर पुलिसकर्मी पर आए शिकायती पत्र दर्ज थे। कहीं पर रिश्वत की शिकायत, कहीं मारपीट और अवैध गिरफ्तारी, और कहीं चुपचाप रात को लोगों को उठा ले जाने की खबरें। अविनाश जानता था, यह सिर्फ एक थप्पड़ का जवाब नहीं है, यह उस व्यवस्था की सफाई है जिसने लोगों का भरोसा तोड़ा है। सुबह हुई, अविनाश ने ना वर्दी पहनी, ना गाड़ी मंगाई, ना सुरक्षा ली, बस जीन्स पहनी, कुर्ता डाला और एक पुराना बैग उठाकर निकल पड़ा। मंजिल थाना सूरजपुर। यहाँ की शिकायतें सबसे ज्यादा थी। लोग डरते थे थाने जाने से, क्योंकि वहाँ न्याय नहीं धमकी मिलती थी। अविनाश चुपचाप थाने पहुंचा। सिपाही ने पूछा, कौन? उसने मुस्कुराकर कहा, बस एक आम आदमी जो देखना चाहता है यहाँ क्या हो रहा है। थाने के पीछे के एक कमरे में 4 युवक बंद थे। अविनाश ने पूछा, इनका क्या कसूर? थानेदार बोला, साहब ये शराब पीकर गाली दे रहे थे, तो FIR मेडिकल रिपोर्ट अभी बनवाने जा रहे थे साहब। अविनाश ने युवकों से बात की, पता चला यह लोग बस ठेले पर बैठकर खाना खा रहे थे, किसी ने नहीं पी थी शराब, कोई सबूत नहीं था। तुरंत ही थानेदार को सस्पेंड किया गया और सभी युवकों को मेडिकल जांच के बाद रिहा करने का आदेश दिया गया। यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी। 3 दिन तक अविनाश हर थाने, हर चौकी खुद जाकर निरीक्षण करता रहा। कभी भी कहीं भी पहुंच जाता, ना वर्दी ना पहचान, बस आम आदमी बनकर, और हर बार सच्चाई सामने आ जाती। कहीं निर्दोष युवक बंद थे, कहीं रिश्वत के पैसे बरामद हुए, कहीं शिकायत दर्ज ही नहीं की गई थी। अब पूरा शहर एक नाम से गूंजने लगा, अविनाश मिश्रा। लोग कहने लगे, अब पुलिस भी डरती है, अब सिस्टम बदल रहा है। लेकिन जहां जनता राहत महसूस कर रही थी, वहीं कुछ ऊंचे ओहदों पर बैठे लोग बेचैन हो उठे थे। वो नेता जो थानों में अपनी सिफारिश चलवाते थे, वो अधिकारी जो ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल खेलते थे, अब अविनाश की ईमानदारी उन्हें चुभने लगी थी। और फिर एक दिन एक सरकारी चिट्ठी आई, गृह मंत्रालय से DM अविनाश मिश्रा द्वारा थानों में की गई कार्रवाइयों की समीक्षा के लिए विशेष समिति भेजी जाएगी। कारण बताया गया, अनुचित हस्तक्षेप। लेकिन असल में यह एक दबाव था, उसे डराने या ट्रांसफर करने का। अविनाश ने चिट्ठी पढ़ी, मुस्कुराया और टेबल पर रख दी। शाम को उनके पिताजी मिलने आए और चाय के कप में शक्कर घोलते हुए बोले, बेटा डर तो नहीं लगता? अविनाश ने बिना एक पल सोचे कहा, पापा जब आदमी सच के साथ खड़ा हो तो डर भी सामने खड़ा होकर सलाम करता है। पिताजी ने उसके सिर पर हाथ रखा, लेकिन अविनाश जानता था अब लड़ाई और बड़ी होने वाली है। रात के करीब 10 बज चुके थे। अविनाश ने अपने कमरे की बत्ती बुझा दी, फिर पुराने कपड़े पहने, हल्की दाढ़ी वाला मेकअप किया और सिर पर टोपी पहन ली। ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड से कहा, तुम लोग आज छुट्टी पर हो, और खुद गाड़ी चलाकर निकल पड़ा उस जगह की ओर जहां सबसे ज्यादा अंधेरा था, भीमराव कॉलोनी। यह कॉलोनी शहर के बाहरी छोर पर थी, जहां सड़कें टूटी हुई थी, गलियों में लाइटें नहीं थी और लोगों की उम्मीदें भी कहीं दम तोड़ चुकी थी। अविनाश एक छोटी चाय की दुकान पर रुका। दुकानदार करीब 50 साल का दुबला तला इंसान था, जिसके चेहरे पर नींद से ज्यादा लाचारी भरी थी। भाई साहब, यहाँ पुलिस रात को आती है क्या? अविनाश ने सामान्य स्वर में पूछा। दुकानदार ने एक बार गौर से देखा, फिर लंबी सांस लेकर बोला, आती है। और जब आती है तो कोई बेटा घर नहीं लौटता, कभी किसी को उठाकर ले जाती है तो कभी किसी पर झूठा केस थोप देती है। शिकायत क्यों नहीं करते? कहाँ करें बाबूजी, गरीब की सुनवाई कौन करता है? थाने जाते हैं तो धमकाया जाता है, हमें बस जीने की इजाजत चाहिए, इंसाफ की उम्मीद तो छोड़ दी है। अविनाश ने जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और धीरे से आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर कभी कुछ हो तो इस नंबर पर फोन करना। मेरा नाम अविनाश मिश्रा है, मैं इसी जिले का DM हूँ। दुकानदार चौंक गया, उसके हाथ कांपने लगे। उसने कहा, तो आप ही हैं वह जिनकी बातें अब लोग फुसफुसाकर नहीं गर्व से करने लगे हैं। अविनाश मुस्कुराया और तभी एक जीप कॉलोनी के मोड़ पर आकर रुकी। 4 पुलिस वाले उतरे और साथ था दरोगा विजयपाल। नाम पहले से ही कुख्यात था। उन्होंने एक घर का दरवाजा पीटना शुरू किया। खोलो, गांजा पी रहे थे क्या? बेले चलो थाने। घर से 2 युवक घसीट कर निकाले गए। अंदर से औरतों के रोने और बच्चों की चीख सुनाई देने लगी। अविनाश चुपचाप सब देख रहा था। फिर उसने तुरंत फोन किया, पंकज तिवारी तुरंत भीमराव कॉलोनी पहुंचो, यहाँ अवैध गिरफ्तारी हो रही है और वीडियो ऑन रखना। और वह आगे बढ़ा, भीड़ हटाते हुए बोला, रुको दरोगा। चौंका, अबे तू कौन है बे? अविनाश ने टोपी उतारी और कहा, मैं वही हूँ जिसे तुम आम आदमी समझते हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे कानून के सामने गवाह बनकर खड़ा हूँ। इसी बीच पंकज तिवारी जीभ से उतर चुके थे। उन्होंने कहा, युवकों को छोड़िए और अपने पहचान पत्र दिखाइए। विजयपाल समझ चुका था कि अब मामला उसके हाथ से निकल चुका है। अविनाश ने कहा, मैं इस जिले का DM हूँ और अब यह सारा रिकॉर्ड सबूत बन चुका है। अब आप पर केस दर्ज होगा और निलंबन तो। अभी इसी वक्त उस रात भीमराव कॉलोनी में जो इंसाफ मिला, उसने पूरे शहर की नींव हिला दी। अगले ही दिन शहर भर में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, अविनाश मिश्रा। लोग कहने लगे, इसने हमें सिर्फ इंसाफ नहीं दिया,
हमें इंसान होने का एहसास वापस दिला दिया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ नेताओं, कुछ अफसरों की नींदें उड़ चुकी थीं, क्योंकि अब उनके इशारों पर चलने वाला कोई नहीं बचा था। और तब एक फोन आया, जिला प्रभारी मंत्री का। अरे अविनाश जी, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा संतुलन जरूरी है। हमारे भी कुछ लोग पुलिस में हैं। अविनाश की आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। मान्यवर, मैं सिर्फ जनता का सेवक हूँ। जो वर्दी में गलत करेगा वो किसी पार्टी का नहीं रहेगा, और जो ईमानदार है उसके साथ मैं जान लगाकर खड़ा हूँ। फोन कट गया और अगले दिन सचिवालय से विशेष समिति आ गई। अविनाश की जांच करने 3 अफसर आए, लेकिन अविनाश ने सबके सामने रख दी हर फाइल, हर वीडियो फुटेज, हर मेडिकल रिपोर्ट, हर सस्पेंशन का कानूनी आधार। उनकी आंखों में सच्चाई थी और लहजे में सन्नाटा, क्योंकि अब सवाल नहीं बचे थे, सिर्फ ईर्ष्या और साजिशें बची थीं। जाते जाते एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, आप बहुत ईमानदार हैं, लेकिन आप बहुतों की आंखों की किरकिरी बन चुके हैं। आपका ट्रांसफर तय है। अविनाश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं हर दिन ट्रांसफर के लिए तैयार रहता हूँ, लेकिन जहां रहूं वहां बदलाव होगा, और जहां जाऊं वहां से भी आवाज उठेगी। और 2 दिन बाद आदेश आ गया, डीएम अविनाश मिश्रा का तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर किया जाता है। जैसे ही ट्रांसफर का आदेश आया, शहर की रफ्तार थम गई। बाजार में बैनर लगने लगे, हमें वापस चाहिए। अविनाश मिश्रा स्कूल के बच्चे काली पट्टियां बांधकर बैठ गए। महिलाओं ने चुपचाप पोस्टर हाथ में ले लिए। छोटे दुकानदारों ने विरोध में दुकानें बंद कर दी। यह अब सिर्फ एक ट्रांसफर नहीं था, यह एक आवाज बन चुकी थी जो सालों से दबे हुए लोग पहली बार उठा रहे थे। लेकिन अविनाश चुप था। ना कोई भाषण, ना कोई विरोध, बस एक शांत चेहरा जो फाइलें समेट रहा था। सरकारी अलमारी से एक पुराना बैग निकाला, वही बैग जो वह छात्र जीवन में लेकर चलता था। उसे कंधे पर डाला और कुर्सी से उठ गया। पास ही बैठे पिताजी ने धीरे से पूछा, बेटा दुख हुआ? अविनाश ने सिर झुकाए हुए बस इतना कहा, नहीं पापा, क्योंकि मैंने कोई कुर्सी नहीं छोड़ी, मैंने बस अपनी आत्मा को सलामत रखा है। तभी मोबाइल बजा। दूसरे जिले से कमिश्नर का कॉल था। बधाई हो अविनाश, तुम्हें राजधानी बुलाया जा रहा है, राज्य का विशेष सचिव बनाया गया है। ये एक तरह से प्रमोशन है। अविनाश थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, धन्यवाद सर, लेकिन क्या मैं एक दिन और रुक सकता हूँ? एक अधूरी लड़ाई अब भी बाकी है। अगले दिन सुबह अविनाश ने अपनी अलमारी से वह खास फाइल निकाली जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, जन शिकायतें, विशेष फॉलोअप। वो पन्ना खोलकर देखने लगा, जहां अब भी एक नाम अधूरा पड़ा था, प्रमोद यादव। उसी दरोगा का नाम जिसने उसके पिता को थप्पड़ मारा था, जिसे निलंबित तो कर दिया गया था, लेकिन ऊपर बैठे अफसरों ने उसकी जांच को धीमा कर दिया था। फाइलें दबा दी गई थीं, साक्ष्य कमजोर पड़ने दिए गए थे। अविनाश जानता था, अगर उसने जाते जाते यह अधूरी लड़ाई नहीं लड़ी तो उसका पूरा सफर अधूरा रह जाएगा। उसने उसी दिन एक विशेष बैठक बुलाई। एसपी, जांच अधिकारी, लोक अभियोजक और 2 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को आमंत्रित किया गया। 3 घंटे तक साक्ष्य रखे गए, वीडियो फुटेज, गवाहों के बयान, डॉक्टरी रिपोर्ट, सब कुछ एक एक कर सामने रखा गया। अंत में सबकी सहमति से एक निर्णय लिया गया, प्रमोद यादव को बर्खास्त किया जाए और उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो। शाम के 4 बजे अविनाश ने आखिरी दस्तखत किए और आदेश जारी किया गया। उस शाम वो थप्पड़ जो कभी गाल पर पड़ा था, अब इंसाफ की मोहर बन चुका था। प्रमोद यादव को उसी दिन गिरफ्तार किया गया। अविनाश अपने पिताजी के साथ एक बार फिर उसी बाजार की ओर निकला जहां यह सब शुरू हुआ था। लेकिन अब नजारा बदल चुका था। लोगों की कतारें थीं, किसी के हाथ में फूल, किसी की आंखों में आंसू। बच्चे कह रहे थे, साहब वापस जरूर आइएगा। अविनाश चुप था, वो केवल अपने पिताजी की तरफ देख रहा था। धीरे से पूछा, पापा, अब आप मेरे साथ बिना डरे चलेंगे ना? माधव जी की आंखें भर आईं, हाथ थामते हुए बोले, अब डर किस बात का बेटा, तू तो अब इस शहर की हिम्मत बन गया है। उसी भीड़ में एक चेहरा फिर से दिखाई दिया, वही चाय वाला दुकानदार जो कभी उसे पहचान नहीं पाया था। आज हाथ जोड़कर सामने आया और बोला, साहब, आपने हमें सिर्फ इंसाफ नहीं दिया, आपने हमें इंसान होने का एहसास दिलाया। अविनाश मुस्कुरा दिया और कहा, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है, अब आपकी बारी है, आवाज उठाइए, अन्याय के खिलाफ चुप मत रहिए। रात हो चुकी थी, सरकारी वाहन तैयार खड़ा था, लेकिन अविनाश ने मना कर दिया, मैं बस से जाऊंगा, जैसे आया था वैसे ही जाऊंगा। बस स्टैंड पर सैकड़ों लोग जमा हो चुके थे, कोई रो रहा था, कोई वीडियो बना रहा था, लेकिन अविनाश सिर्फ अपने पिताजी को देख रहा था, जैसे उनकी आंखों में पूछ रहा हो, क्या मैंने आपको शर्मिंदा तो नहीं किया? पिता ने आंखों से कहा, नहीं बेटा, तू तो अब इस देश की उम्मीद बन गया है। बस में बैठते वक्त अविनाश ने पीछे मुड़कर देखा, कोई भाषण नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस आंखें बंद की और सिर झुकाया, क्योंकि सबसे ऊंची जीत कभी कभी सबसे शांत होती है और इस तरह समाप्त होती है। एक सच्ची, बेहद भावुक कहानी जो सिर्फ एक डीएम की नहीं थी, बल्कि हर उस आम इंसान की थी जो सच के साथ खड़ा होता है, जो जानता है कि ईमानदारी की राह आसान नहीं, लेकिन अगर वह चुप रहा तो आने वाली पीढ़ियां कभी बोल नहीं पाएंगी। अब एक सवाल आपसे है, अगर आप उस बाजार में होते, वो थप्पड़ आपकी आंखों के सामने पड़ता, तो क्या आप भी चुप रहते या अविनाश की तरह एक आवाज बनते? कृपया कमेंट में जरूर बताइए, क्या आज के भारत को और भी अविनाश मिश्रा जैसे अफसरों की जरूरत है? अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
क्योंकि डार्क केस फाइल्स पर हम लाते हैं सच्ची कहानियां, दिल से मिलते हैं। अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।